श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आने वाली है। दोस्तों, यह मौनी अमावस्या भी साल की बड़ी अमावस्या में से एक होती है। साथ ही में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसे दीपक वाला अचूक उपाय बताएंगे, जिस दीपक वाले उपाय को करने से आपके घर में आ रही सारी दुख और परेशानियां जो भी होगी वह सब दूर हो जाएंगी। इसलिए इस विशेष उपाय को सभी लोगों को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रही है वह 9 फरवरी को पड़ रही है। और दोस्तों, इस मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या होती है। अब दोस्तों, इस अमावस्या का महत्व बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यह बात बता देते हैं कि इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आप लोगों को उस सबसे विशेष दीपक वाले उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोगों को इस मौनी अमावस्या वाले दिन जरूर करना है। यह उपाय हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग उस दिन तक यह उपाय को अच्छे से कर सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, मौनी अमावस्या का विशेष फल जो भी व्यक्ति लेना चाहता हो, उन सभी से प्रार्थना है कि आप वे लोग प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठ जाएं और उठकर स्नान आदि कर ले। मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान का भी विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। देखिए, अगर हो सके आपके घर के पास में नदी है या आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर इस दिन स्नान कर सकते हैं। सुबह सुबह तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए, और अगर नहीं भी जा पाते हैं तो दोस्तों आप अपने घर में ही जिस बाल्टी के पानी से आप नहाने वाले हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहा लीजिएगा। आपको अमावस्या के दिन का विशेष फल मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गई ये स्नान की बात। उसके बाद में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। इस दिन आप लोगों के द्वारा दीन दुखियों को किए गए दान का भी आपको विशेष फल मिलता है। तो आप लोग यह बात तो जरूर जानते होंगे कि अमावस्या का जो दिन होता है वह हमारे पितरों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। और हमारे घर में जो दुख समस्या परेशानी आती है, धन की कमी आती है, वह कहीं ना कहीं पितरों की वजह से भी आती है, क्योंकि हम अपने पितरों का स्मरण नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे घर में परेशानियां आती ही आती है। हमारे पितर हमसे नाराज रहते हैं। तो दोस्तों, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और बड़ा होता है। इसीलिए हम आप लोगों को सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में बताने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर में देसी गाय के दूध से कोई सामग्री जरूर बनाना चाहिए। मुख्य रूप से जो चावल से खीर बनाई जाती है वो जरूर बनाना चाहिए और अच्छा माना जाता है। देसी गाय के दूध की चावल की खीर आप जरूर बनाकर देखना, आपको निश्चित ही फल मिलेगा। भगवान को भोग लगाकर अपने घर के सभी सदस्यों को भी जरूर खिलाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं उस एक सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में जानने के लिए, जिस विशेष उपाय को आपको 9 फरवरी को यानी मौनी अमावस्या के दिन करना है। तो सबसे पहले इस उपाय को समझने के लिए हम यह जानेंगे कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, दीपक कैसे बनाना है और किस समय ये उपाय करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन का है। जब मौनी अमावस्या पड़ जाए तो दोस्तों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। कई सारे लोग प्रदोष काल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रदोष काल कब से कब तक होता है। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वह जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 45 मिनट के पहले का समय और 45 मिनट बाद का जो या 1.5 घंटे का समय होता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। पर अगर कोई लेट भी हो जाता है तो रात्रि के 8 बजे तक भी यह दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एक दीपक वाला उपाय है, तो इस एक दीपक वाले उपाय में आपको करना क्या है वह सबसे पहले सुन ले। तो इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले एक दीपक तैयार करना पड़ेगा। वो दीपक कैसा होगा, वो दीपक हम आपको बताते हैं कि कैसा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आप दीपक लेंगे वह दीपक मुख्य रूप से मिट्टी का दीपक लेना है।
यहाँ पर आटे का दीपक आप ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम तो आपको मिट्टी के दीपक लगाने का ही यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपके पास जो भी दीपक हो, पुराना भी दीपक है तो उसको साफ करके इस्तेमाल कर लेना, और नया दीपक है तो दोस्तों फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात सुन लो। अब देखो, एक दीपक हम जब तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बाती भी रखेंगे और उसके अंदर कुछ चीज भी डालेंगे, तो वो भी आप लोग सुन लो कि इस दीपक के अंदर आप बाती कौन सी रखोगे। तो देखो, बहुत सारे लोग को यहाँ पर ये बात पता होगी कि देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती लगती है, पर उनको ये बात नहीं पता है कि पितरों के लिए भी हमेशा गोल बाती नहीं लगती है, उनके लिए लगती है लंबी बाती। जब भी आप पितरों के लिए कभी भी दीप दान करो या दीपक लगाओ तो हमेशा लंबी बाती लगाना, पितरों को गोल बाती का दीपक नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह दीपक भी हम अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही पितरों के लिए होता है, हमारे घर से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। तो इस दीपक के अंदर आप लोगों को एक लंबी बाती तैयार करनी है। अब बाती भी अगर आपके पास पहले से बनी रखी हुई है, अगर आप बाजार की बाती इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे अच्छी बात यह होती है कि आप अपने घर में ही रुई लाकर उसे उस रुई से अपने हाथों से एक लंबी बाती बनाकर इसके अंदर रखना अपने हाथों से, जो हम भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितरों के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो उनसे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो दोस्तों थोड़ी सी रोई लेकर उसकी लंबी बाती बना लेना। जो ना कर सके, जिनके पास पहले से हो, वही बाती लेकर उस दीपक के अंदर रख देना है। यहाँ तक आपका दीपक तैयार हो चुका है, आपने बाती भी रख दी है, आपके पास मिट्टी का दीपक भी आ गया है। सबसे बड़ा तो देखो, विशेष रूप से सबसे पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसके अंदर हम शुद्ध देसी गाय का घी डालें। पितरों के लिए जला रहे हैं और पितरों के साथ में ये दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके भी जलाया जाता है। तो इसलिए आप सभी इस दीपक के अंदर देसी गाय का शुद्ध घी ही डालें, इसके अलावा और कोई आपको तेल नहीं डालना है। अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस दीपक के अंदर देसी गाय का शुद्ध घी डाल लें, अब आपका यह दीपक पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है तो आप इसे किसी भी प्लेट या पूजन वाली छोटी सी थाली के अंदर रख लेना, या जो भी पूजन की थाली हो उसके अंदर आप लोग रख लेना। उसके बाद में दोस्तों, इस दीपक को आपको कुछ समय पहले तैयार कर लेना है। जैसे आप इस मौनी अमावस्या को शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करेंगे, 6 से 7 बजे के बीच में या 6:30 तक भी करेंगे, तो दोस्तों आधे घंटे पहले आप सभी इस दीपक को तैयार करके रख लेना। जल्दबाजी में मत करना, बिल्कुल आराम से, मन से और भक्तिभाव से भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए ही इस दीपक को भी आप लोग तैयार करना, क्योंकि ये दीपक भी हम उन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका दीपक तैयार हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जब आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर से निकले तो आप सभी अपने साथ में अपनी माचिस भी लेकर निकलना। ऐसा ना हो कि आप माचिस भूल गए और फिर घर पर वापस आए तो अपना दीपक, अपनी माचिस किसी और से माचिस लेंगे तो इस उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अपने घर से उपाय को करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में निकलना। अब ये उपाय करना किसको है, कौन सी बाती का दीपक तैयार करना होगा, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि माताओं बहनों को विशेष रूप से ये वाला दीपक तैयार करना है और उनको ही ये वाला उपाय विशेष रूप से मतलब करना है। बाकी कर तो कोई भी पुरुष भी सकता है, जो भी सदस्य घर का बड़ा जो होता है वो भी कर सकता है, पर मुख्य रूप से माताएं बहनें उपाय को करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो माताओं बहनों को क्या करना है, दीपक को तैयार करके उपाय की पूरी तैयारी करके आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को लेकर अपने घर से मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में निकलना है। हो सके तो अपने साथ में कुछ चावल के दाने, अगर चावल के दाने ना भी हो तो आपके पास कुछ फूल की पंखुड़ियां हो तो वो लेना है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी दीपक रखते हैं तो सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं, उसके नीचे पहले कुछ चावल के दाने या फूल के पंखुड़ियां रखते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर दीपक हम लोग रखते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ चावल के दाने रख लेना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना।
अब आपको करना क्या है कि आप लोग अपने घर से निकलना है, किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं या तालाब के पास में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, पर जो सबसे पहले मतलब मुख्य रूप से हैं, वो हम आपको पहले बताएंगे। उसके बाद जो बाद में है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अगर आपके घर के पास में कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, तो आपको उस पवित्र नदी के तट पर जाना है, घाट पर जाना है। अगर जा सकते हो तो पहले नंबर पे नदी पे ही जाना है। अगर वहां पर नहीं जा सकते तो किसी भी बावड़ी, आपकी घर के आसपास कोई बावड़ी या कुआं हो तो दोस्तों वहां पर जाना है। और अगर वहां पर भी ना जा सको तो दोस्तों आपके घर के पास में जो भी तालाब हो, जो सरोवर होता है, वहां पर जाना है। आपको हमने 3 जगह बता दी। अब वहां पर जाकर करना क्या है, तो देखो, जैसे आप पवित्र नदी के स्थान पर गए हो तो पवित्र नदी के पास में ही एक साफ सुथरी अच्छी सी जगह देख लेना। जो घाट बने हुए होते हैं, मतलब अच्छे ही घाट होते हैं, जहां तक है तो भाई आपको एक अच्छी सी जगह देख लेना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हुए हो, इसको आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है। जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है। इस दीपक को आपको वहीं पर नदी के घाट पर एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर रखना है। तो भाई आपका दीपक अब तैयार है और आप नदी पर भी पहुंच चुके हो या बावड़ी या तालाब पर पहुंच चुके हो, बावड़ी के भी गए हो तो भाई वहां पर एक अच्छी जगह देख लेना। तालाब, सरोवर पर भी गए हो तो वहां पर भी एक अच्छी सी जगह देख लेना और वहां पर बैठ जाना। अब बैठने के बाद आप लोग क्या करना, पहले अपना दीपक जला लेना। अपनी माचिस से दीपक को प्रज्वलित करना है, शिव जी का नाम लेते हुए, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए। जैसे ही आप लोगों का यह दीपक जल जाए तो दोस्तों दीपक जलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लेना, यह जान लेना कि आप जहां पर बैठे हो वहां की दक्षिण दिशा कौन सी है। मौनी अमावस्या के दिन यह जो दीपक आप रखोगे यह दक्षिण दिशा में रखा जाएगा, इसलिए दक्षिण दिशा का पता पहले से कर लेना। मोबाइल अपने साथ में लेकर जाना, मोबाइल के जरिए आप पता कर लेना कि दोस्तों दक्षिण दिशा आप जहां पर बैठे हो उस समय किस दिशा में पड़ रही है। अब आपको करना क्या है, जिस तरफ से आपने इस दीपक को जलाया, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक है तो एक कोई सी साइड होगी बत्ती जलाने की, तो जिस तरफ से आपने इस लंबी बत्ती को, मतलब जिस तरफ से इस दीपक को जलाया हुआ है, उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। क्योंकि आप यह दीपक अपने पितरों के लिए जला रहे हो, अपने घर से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए जला रहे हैं। तो पहले दक्षिण दिशा देख लेना कि दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को आप लोग उस नदी के घाट पर रख देना या बावड़ी या सरोवर के घाट पर, जो भी अच्छी जगह हो वहां पर दक्षिण दिशा देखकर इस बाती का मुख करके उस साइड करके रख देना। जब इस दीपक को रखो तो अपने भगवान शिव जी का भी नाम लेना, मन ही मन जाप करना, साथ ही में अपने पितरों का भी स्मरण ध्यान से कर लेना है। स्मरण करने के बाद आप उनसे प्रार्थना कर लेना है कि आपके घर में सुख संपदा वो बनाए रखें, सुख शांति बनाए रखें। आपके घर में कभी कोई दुख परेशानी या रोग वगैरह कुछ भी ना आए। आपसे जो भी गलतियां हुई है उनको क्षमा करें। ऐसे आपको वहीं के वहीं दीपक जलाने के बाद प्रार्थना कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जैसे ही ये उपाय कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यह बात भी कहेंगे कि भाई हमारे घर के पास में ना तो नदी है और ना बावड़ी है ना तालाब है, तो हम क्या करें। तो देखो उस जगह पर आपके आसपास जो भी वृक्ष है, भगवान शिव जी के जो प्रिय वृक्ष हैं, जैसे कि बेलपत्र हो या पीपल का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो, तो दोस्तों इन पेड़ों के नीचे भी आप जाकर इस दीपक को जला सकते हैं। बस ध्यान यही बात रखना है कि दक्षिण दिशा आपको देखकर ही इस दीपक को रखना है। दक्षिण दिशा में बाती का मुख ही होना चाहिए। चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखो, चाहे आप पीपल के पेड़ के नीचे रखो, चाहे तो आप आंवले के पेड़ के नीचे रखो, पर दक्षिण दिशा में बाती का मुख करके ही आपको इस दीपक को रखना है, अपने पितरों के नाम का करते हुए। अब दोस्तों जो इन वृक्षों के नीचे भी नहीं जा सकता, उसके लिए सबसे आसान है कि वह अपने घर में ही रसोई घर में जाकर, जहां पर उनका पीने का पानी जहां पर रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, उस वाले स्थान पर जाइएगा, इस दीपक को तैयार करके और दक्षिण दिशा देख लीजिएगा। इस दीपक को जलाकर बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके शिव जी का नाम लेते हुए और पितरों के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना,
तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो पहला आपका मुख्य रूप यही होना चाहिए कि आप किसी भी नदी के पास जा पाओ, और अगर नदी पर ना जा पाओ तो भाई किसी बावड़ी के पास जाना या कुएं के पास जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो सरोवर या तालाब के पास जाना, इन तीनों जगह में से कहीं पर भी ना जा पाओ तो फिर आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो दोस्तों अपने ही घर में रसोई घर में जाकर आप लोग इस दीपक को जलाना। दक्षिण दिशा में बाती का मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए और अपने भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए आप भगवान से जो भी प्रार्थना करेंगे वह आपकी प्रार्थना सफल होगी। इस मौनी अमावस्या के दिन आप विश्वास करके देखिएगा, इस उपाय को भी जरूर करके देखिएगा। है तो बहुत ही आसान उपाय, मतलब आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कठिन, पर आप जब इसे करेंगे तो यह बहुत ही आसान उपाय है और आपको इसका फल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में किसी को भी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल।